लिंदा स्टार्ट कीजिए। Assalamu alaikum. I'm Linta Jamil, Legal Research Associate at the Center for Law and Security. I welcome you all at the webinar titled Tackling Pakistan's Smog Problem. Pakistan is facing severe smog, particularly in the urban areas. To speak on how Pakistan can tackle its smog problem, we have two eminent climate change experts with us, Ms. Farzana Altaf, who's Director General Pakistan Environmental Protection Agency. We also have with us Mr. Asif Shuja Khan, who's former DG Pak EPA. We are also joined by Mr. Rahman Azhar, Executive Director, Center for Law and Security. So I'll start with you, sir. Sir, Pakistan seems to have an elaborate legal framework, like we have Pakistan Environmental Protection Act 1997 in place for coping with environmental degradation. Are there any loopholes in law which make it ineffective to control the menace of smog? This question is for me. Yes, sir. और आसिफ साहब, आई थिंक वी कैन बी बाइलिंगुअल एज वेल. हमारा जो फॉर्मेट है वो सो इट्स एन ओपन फॉर्मेट, सो फील फ्री. जी, जहाँ तक लेजिस्लेशन का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ एडिक्वेट लेजिस्लेशन है मुल्क में. इम्प्लीमेंटेशन भी इस पे काफ़ी स्टार्ट हो चुकी है. लेकिन ये है कि जो पॉलिसीज गवर्नमेंट अनाउंस करती है उसमें बजट का जो एलिमेंट है वो बड़ा थोड़ा होता है. पॉलिसी के साथ बजट भी बताना पड़ता है. अगर आप गैर मुल्कों में देखें, जब भी पॉलिसी आती है तो साथ ही बजट भी अनाउंस होता है कि जी इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल होंगे. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पॉलिसी में एक तो टारगेट ओरिएंटेड पॉलिसीज नहीं है, दूसरा उसका फाइनेंशियल जो है ना लिंकेज वो नहीं होता. तो लॉ तो वक्त के साथ साथ बदलते भी रहते हैं. स्टैंडर्ड्स हैं उस लॉ के तहत, वो अपडेट होते रहते हैं. और मैं समझता हूँ कि इसमें ईपीएस को एक तो 18th अमेंडमेंट का काफ़ी इफेक्ट हुआ है इसमें कि 18th अमेंडमेंट से पहले ईपीएस मिलकर काम करते थे सारे. अच्छा. और ये था कि ईपीए एक फोरम था जो फेडरल डायरेक्टर जनरल का उस टेबल था, वो यूज होता था और उस पे सारे डीजीज जो हैं वो बैठते थे और यूनिफॉर्म पॉलिसीज बनती थी और यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स और कंसल्टेशन वगैरह होती थी सब लोगों के साथ. वो चीज़ एक मिसिंग लिंक बन गया हुआ है 18th अमेंडमेंट के बाद कि ना तो फेडरल मिनिस्ट्री का प्रोविंशियल डिपार्टमेंट के साथ ज़्यादा ताल्लुक है और ना ही फेडरल ईपीए का प्रोविंशियल ईपीएस के साथ है. अच्छा. तो इस तरह से वो ना तो टारगेट सेट हो सकते हैं और ना कोई यूनिफॉर्म पॉलिसीज बनती. लेकिन आसिफ साहब, जब आप ये कहते हैं स्पेशली रिलेटेड फोकसिंग, मेरा ख्याल है जरा हम स्मॉग पे डिस्कशन को रखेंगे कि बजट का इशू है, तो वो एरियाज आपको कहाँ नजर आते हैं जहां पर पॉलिसी है, लॉ है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है? देखिए, एक तो चीज है मॉनिटरिंग और स्टडीज. अच्छा. ये जो स्मॉग का इशू है इसके लिए बड़ी थॉरो स्टडीज जो हैं वो चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे यहाँ टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि हम बात तो करते हैं पीएम 2.5 की. जी. तो ये 2.5 पार्टिकल्स किस चीज के हैं? क्या ये सिर्फ एरोसोल एरोसोल्स तो बेनतहा होते हैं और मिस फरजाना आप तो ज्यादा बता सकती हैं. तो वो आइडेंटिफिकेशन जो है वो हमें नहीं हुई कि ये सोर्स एग्जैक्ट कौन सा है और उसका कितना कंट्रीब्यूशन है. हम बात करते हैं कि जी ये 80% स्मॉग जो है ये दिस इज बिकॉज ऑफ व्हीकल्स. तो हमने व्हीकल्स में ये पार्टिकल्स डीजल से आ रहे हैं, उससे अच्छा. आ रहे हैं, पेट्रोल से आ रहे हैं, या कोई इसका सल्फेट्स का ताल्लुक है इसके साथ. तो देयर आर सो मेनी तो सोर्सेज जो कि आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास शायद जो स्टडी है, जो रिसर्च है, जो डेटा है, वो भी पूरा नहीं है. अच्छा, लेट मी इंक्लूड फरजाना साहबा इन दिस डिस्कशन. फरजाना साहबा, एक तो जो हमारा बेसिक क्वेश्चन है कि क्या कहीं पर आपको लगता है कि अभी भी हमें लॉज की जरूरत है, और नंबर टू, जो आसिफ साहब ने बात की कि क्या हमारे पास डाटा इनफ मौजूद है कि जिस पर हम सिचुएशन को असेस कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है या इस वक्त सिचुएशन कितनी खराब है?
थैंक यू सो मच रहमान साहब और अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब से बड़े दिनों बाद अच्छा। चले आपके वेबिनार के थ्रू मुलाकात हो गई है। मैं आपके क्वेश्चन से आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। बीइंग अ सेंटर ऑफ लॉ, डू यू थिंक देयर इज इनफ लेजिस्लेशन इन द कंट्री ऑन दिस सब्जेक्ट? Being a law expert and looking for this subject. So देखिए, instead of asking me this question, my question is towards the people, जितने भी लोग लॉ के सब्जेक्ट को देख रहे हैं या लॉ एक्सपर्ट्स हैं और लेजिस्लेशन को देख रहे हैं कि किसने इस पे नीड एनालिसिस की, किसने इस पे गैप एनालिसिस की कि हमारे मुल्क में कौन सा लॉ है और कौन से लॉ की कमी है और कौन सा लॉ किस पर्पस के लिए होना चाहिए। ठीक। अनफॉर्चुनेटली 1997 का जो पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बना था, उसके बाद इश्यूज पे तो बात की जा रही है, लेकिन उन लीगल टूल्स पे बात नहीं की जा रही जो इन इश्यूज को टैकल करने के लिए होने चाहिए। ठीक। दो मेन चीजें मैं सिर्फ बात करना चाहूंगी, मुझे ऑलरेडी ठीक। काफी खांसी भी हो रही है। अच्छा। एक चीज आई होप के ये स्मोक की इस वजह से नहीं है। नहीं, आई हैड सम इन्फेक्शन और उस वजह से अच्छा, मुझे हो रहा है। चले, आई होप यू गेट वेल सून। दो अच्छा चीजें हैं। जी। चाहे एक तो चाहे 18 अमेंडमेंट हो चाहे कोई और अमेंडमेंट हो, इसके बाद से आज दिन तक इस चीज पे हार्डली कहीं वर्किंग की गई है कि इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में और क्रॉस कटिंग में जो सोर्स ऑफ पोल्यूशंस हैं उन पे कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन हुई है कि नहीं हुई है। अच्छा अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा सा ब्लंटली ये कहूंगी जी। कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारी बॉडीज ये क्लेम करती हैं जी कि हम क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं, जी। इस इन्वायरमेंटल एडवोकेसी पे, क्लाइमेट एडवोकेसी पे काम कर रहे हैं। उस एडवोकेसी, उस सारी चीजों के अंदर से कहीं से कोई ऐसी ड्राफ्ट लेजिस्लेशन सामने नहीं आई। अब कहाँ ड्राफ्ट लेजिस्लेशन नहीं सामने आई? इस वक्त सबसे बड़ा जो सर ने बहुत अच्छी बात कर दी कि हमारा साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। हम्म। स्मोक की बात तो आप करते हैं ना कि वो जैसे फायर फाइटर, आग लग गई है तो उसको आग बुझाना शुरू कर दे, जी। तो वो उसके तौर पे आप बात कर रहे हैं। आप बात ये बताइए कि 2016 से पाकिस्तान स्मोक को फेस कर रहा है। हमने इसमें अभी तक क्या स्ट्रेटेजी बनाई? हमने इसके कौन कौन से मुहर्रिकात हैं, कौन कौन से अवामल हैं जिनकी वजह से स्मोक हो रही है, उस पे किसने कोई लेजिस्लेशन लाने की बात की है? अगर ये मैं ये नहीं कहूँगी कि ईपीए बहुत बड़े अदारे हैं, ये छोटे, बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन है ईपीएस, चाहे फेडरल ईपीए हो चाहे प्रोविंशियल ईपीए हो। प्रॉब्लम ठीक। के लिहाज से, इमर्जिंग चैलेंजेस के लिहाज से इनकी कैपेसिटी पे कोई वर्किंग नहीं हो रही। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे लोग मेरी बात सुन के शायद क्लेम कर दें जी ये गलत कह रही हैं, हमारे पास मॉनिटरिंग सिस्टम है। ओके, मॉनिटरिंग जी। सिस्टम है, आई चैलेंज एवरी इंस्टीट्यूट, जी। मुझे कंटिन्यूस 24/7 30 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग डेटा दे दे पूरे पाकिस्तान का कि कहाँ पे अच्छा। किस जगह हमारा कंटिन्यूस रेगुलर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद है और हम अच्छा। उस पे अपने मुल्क की एयर क्वालिटी प्रोफाइलिंग करके बता सकते हैं कि किस एरिया में कहाँ पे हमारा एयर क्वालिटी का प्रॉब्लम है। वन थिंग। अच्छा। अच्छा। सेकंड, सर ने बात की है और ही इज माय मेंटोर एंड माय बॉस एज वेल स्टिल, कि इवन उनके साथ भी इतना अरसा काम किया, आज भी इतने अरसे से काम कर रहे हैं, हम हर फोरम पे बात कर रहे हैं। इस मुल्क में हम कहते हैं व्हीकुलर एमिशन से जो स्मोक है या पोल्यूशन है मोर देन 70%, मोर देन 60% हो रही जी। है। लेकिन जी। क्या इस मुल्क में कोई कानून अभी तक आया है कि कौन सी गाड़ी कितनी एज के बाद ऑफ रोड कर दी जाएगी? नॉट बिल्कुल एट ऑल। ठीक। बिल्कुल दूसरा, ठीक। इस मुल्क में क्या कोई कानून मौजूद है एनुअल व्हीकुलर फिटनेस सिस्टम किसी एक टाउन में भी कोई इस्टेब्लिश हुआ हो कि जब आप गाड़ी की रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाने जाएंगे जी, तो जब तक ये फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा आपकी गाड़ी रिन्यू नहीं होगी, रोड पे नहीं बिल्कुल आएगी। ठीक। तो इसके ठीक। लिए आप नहीं कह सकते कि ये ईपीए स्मोक पे कंट्रोल नहीं कर रहे, अच्छा। बल्कि ये वो इदारे जो जिम्मेदार हैं
इस पे लेजिस्लेशन लाएं कि गाड़ियों की फिटनेस का मैकेनिज्म क्या है, नॉट ओनली फॉर वर पर्पस के एमिशन क्या दे रहे हैं, उसके अंदर सीट बेल्ट मौजूद है कि नहीं, उसके अंदर एयर बैग मौजूद है कि नहीं, उसके अंदर एब्सोल्युटली। ब्रेक सिस्टम ठीक है कि नहीं, इन सारी चीजों पे। ठीक है। तीसरा, इसमें अभी तक ये लेजिस्लेशन कहीं भी क्लियर नहीं है, इंक्लूडिंग इस्लामाबाद, जो हमारे सोर्स ऑफ पोल्यूशन है नेक्स्ट इंडस्ट्री का। जी। उसमें जब मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज जो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी टेक्नोलॉजी की इंपोर्ट का जी। परमिशन देने के लिए, किसी इंडस्ट्री को लगाने के लिए, तो वो इसकी टेक्नोलॉजी पे, इसकी अबैटमेंट टेक्नोलॉजी पे या इन चीजों पे क्या चीज मैंडेटरी कर रही है। अच्छा। अब इसमें कहेंगे जी ईपीए से जब इन्वायरमेंटल अप्रूवल लिए जाते हैं तो उस वक्त वो चीजें शामिल की जाती हैं। अगेन अच्छा। हमारी 90% इंडस्ट्री बगैर अप्रूवल की लगती है, 10% इंडस्ट्री शायद अप्रूवल के साथ लगती है। सो ये सब चीजों के लिए हमारे लीगल टूल अवेलेबल नहीं है। वो हमारे यहाँ तो तो वैसे स्मोक जब उनसे बात होती है तो वो कहते हैं जी हमारे वैसे ही लॉज बड़े सख्त हैं, और इन लॉज को अक्सर इस्तेमाल किया जाता है कि थोड़ा प्रोसेस को और मुश्किल जो है वो किया जाए। बट सम वेरी वैलिड आर्गुमेंट्स। अब मैं आपको। रहमान साहब इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगी। जी। ये मुल्क के लॉ के लिए तो सारे ऐसे बात करते हैं। अब हम्म, मैंने कहा ना, इट्स द टाइम कि थोड़ी सी सख्त बात की जाए। जी। आप ये देखिए, दुनिया के हर मुल्क के लिए वीजा हासिल करना पाकिस्तानियों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, जी। लेकिन उसके बावजूद उनकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं ना, जी। और तभी किसी मुल्क का वीजा हासिल करके बिल्कुल। और छलांगे लगाते हुए जा रहे होते हैं जी कि इस मुल्क का वीजा मिल गया। वहां तो बिल्कुल ठीक। कोई शॉर्टकट और बाईपास के लोग आदि नहीं है, तो क्यों हम्म। एक्सपेक्ट करते हैं कि विद इन कंट्री जो लॉज हैं हम उनको बाईपास करें, बैकडोर यूज करें, बैकडोर राइट। डील्स को ढूंढते हैं ठीक। और प्रेशर्स को यूज करते हैं। तो ये ठीक है। स्मोक का मसला उस वक्त तक हल नहीं होगा, इन राइट। टू वर्ड्स, जब तक काज ऑफ स्मोक्स पे हम लेजिस्लेशन नहीं लाएंगे और उसकी इन्फोर्समेंट नहीं करेंगे। ठीक है। मैं जरा आसिफ साहब मुझे एक चीज बताइए, ये अब क्योंकि काफी लंबे अरसे से हमारा ये मसला चल रहा है, सो वी हैव सीन दैट ओवर लाइक पास्ट 10-12 years, और ये मसला कम होने की बजाय एक्सपेंड कर रहा है। मतलब मुझे याद पड़ता है एक टाइम पे था, हम कहते थे कि फलां इलाके में स्मोक नहीं होती या वहां पर जो है वो एयर क्वालिटी ठीक होती है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो इलाके भी अब इसकी लपेट में जो है वो आ रहे हैं। सो इतने सालों में अगर ये काम नहीं हो सका तो मतलब कुछ तो ऑब्वियस कॉजेज हैं। स्मॉग को सारे जानते हैं, कोई हमारे यहाँ अकेला फिनोमेना नहीं है, दुनिया के बाकी मुल्कों में भी होती है, यहाँ पे भी होती है। तो ये जो सारे काम हैं करने के, चाहे वो लेजिस्लेशन है चाहे वो कॉजेज की बात हो रही है, ये यहाँ पर आइडेंटिफाई क्यों नहीं हो सके? क्या हमारी इसमें सुस्ती आपको लगती है, या फिर आपको कोई और वजह जो है वो इसके अंदर जो है वो लगती लेकिन है? थोड़ी सी रीजन की तरफ जाते हैं कि ये स्मॉग बनते क्यों हैं। इसका बड़ा लिंक है, और ये शुरू सिलसिला होता है अक्टूबर में। इस दफा थोड़ा पहले भी हो गया हुआ है, 25 अक्टूबर से लेके ये कोई 15-14 नवंबर तक ये प्रॉब्लम चलती है बे ऑफ बंगाल से। बे ऑफ हम्म। बंगाल में जब ये साइक्लोन्स वगैरह आते हैं वहाँ पे, तो उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और विंड डायरेक्शन से ये मॉइस्चर जो है ये पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर ये फैल जाती है। और उधर से जो हिमालय और अ, ये जो पहाड़ी हमारे सिलसिले हैं, जी। काराकोरम और हिमालय का, इससे कोल्ड फ्रंट बनता है, तो ये फॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं, अपर एटमॉस्फेयर फॉग। मैं ग्राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर इसके बाद क्योंकि ये जो सोर्सेज जिसका जिक्र मिस फरजाना ने भी किया, जी। इससे टेम्परेचर इन्वर्जन होती है, और ये जितनी पोल्यूशन है ये ऊपर स्फीयर में जाके वापस आती है जमीन पर हम्म। ठंडी होके। और ये रीजन है जो कि नॉर्मली 15 तक, नवंबर तक ये जारी रहती है। इसके बाद थोड़ी इसमें डिल्यूशन आती है, और फिर हमारे यहाँ वेस्टर्न विंड्स भी शुरू हो जाती हैं। और असल फॉग जो है वो अभी शुरू नहीं हुई, वो दिसंबर में होगी, हम्म। जो कि ग्राउंड ग्राउंड लेवल फॉग होती है। ये बनती है जब आपका ड्यू टेम्परेचर आ जाए, वो 17 डिग्री के करीब होता है, जी। जब ये फॉग डेंस हो जाती है। अब बात यह कि हमें
फॉग पे तो कंट्रोल नहीं है, वो तो एक कुदरती फिनोमिना है, नेचुरल जो फिनोमेना। कि हीट जो है वो फॉग की वो रहेगी, और ये टेम्परेचर इन्वर्जन भी होती रहेगी। हमें जो है वो सोर्सेस को कंट्रोल करना है, जैसे मिस फरजाना ने कहा कि गाड़ियों की चेकिंग का। हम्म। देखिए इस वक्त कहा ये जा रहा है कि जी 80% जो काज है वो गाड़ियों का धुआं है। अब गाड़ियों की तादाद को अगर आप देखें तो जी। आपको हैरानी होगी कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम्म। गाड़ियों की तादाद, मैं सिर्फ उसकी बात करता हूँ पंजाब की। हम्म। पंजाब में गाड़ियां जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि लोग सारे आबाद हो रहे हैं और फिर शहर इतने एक्सपेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों का चलना ज्यादा है। और यहाँ पे एक तो है तो ना कि गाड़ी गाड़ी, रिटायर भी नहीं होती। आसिफ साहब, यहाँ पे तो गाड़ी रिटायर भी नहीं करते लोग। ये बिल्कुल सही बात की मिस फरजाना ने भी। बंदों की तो रिटायरमेंट एज है, हम घर बैठे हैं, लेकिन गाड़ियों की रिटायरमेंट एज नहीं होती। तो हम्म। ये बड़ा जरूरी है। अब आप देखिए इन गाड़ियों में भी जो 70% है वो मोटरसाइकिल में ग्रोथ हुई है। हम्म। 70% इस वक्त आपके पास जो टोटल गाड़ियां हैं, यानी 8 लाख गाड़ियां लाहौर में है, लाहौर में मोटरसाइकिल हैं, ये थे सही। 2006 में, जो बढ़ हम्म। के इस वक्त 50 लाख पे पहुंच गए हैं। और मोटरसाइकिल को चेक किया है बाज इदारों ने, और ये इस नतीजे हम्म। पे पहुंचे हैं कि मोटरसाइकिल के पोल्यूशन जो है वो गाड़ी की निस्बत 300 गुना ज्यादा है। हाँ। ये स्टडीज अवेलेबल हैं। तो मोटरसाइकिल में जब 528% ये ग्रोथ बन रही है, जी। जो 2006 से है, हम्म। तो पोल्यूशन के सोर्सेज तो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अभी आप देखिए लाहौर के इर्द गिर्द 400 के करीब फर्नेसेस हैं। जी। 20,000 टोटल ब्रिक किल्न जो पाकिस्तान में है, उनमें 10,000 आपके पंजाब में है सिर्फ। हम्म। फ्यूल की कंजम्पशन देखें, जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ इंडिकेटर है, फ्यूल राइट। पाकिस्तान में जो टोटल इस्तेमाल होता है वो कोई 38 टन इक्वलेंट रोजाना इस्तेमाल होता है, जिसमें जी। 60% सिर्फ पंजाब में इस्तेमाल होता है। यहाँ पर 8 सीमेंट फैक्ट्रियां भी हैं, वो कोल इस्तेमाल कर रही हैं। हम्म। पावर प्लांट हैं जिसमें फर्नेस ऑयल भी पैदा हो रहा है, और एक पावर प्लांट जो कि कोल पे चल रहा है। तो ये सारी चीजें जब एक्यूमुलेट होती हैं ठीक। और कोई इसमें वेंट नहीं मिलता इस हम्म। फॉग के दौरान, तो वो फिर एक्यूमुलेशन होती है जो आप देख रहे हैं। राइट। ठीक। अच्छा, आई थिंक लिंता हैज सम क्वेश्चन। लिंता, गो अहेड। जी, अगला क्वेश्चन मैम फरजाना से पूछना चाहूंगी। Ma'am, besides local causes, smog is also said to be caused by the recklessness across the eastern border. If so, can we initiate smog diplomacy to engage the concerned neighbor for containing this menace? इसमें लिंटा, मैं ये बात करूंगी, और अगेन मैं समझती हूँ कुछ और लोग भी इसमें होते तो शायद जो सर आसिफ की प्रीवियस एफर्ट्स इसमें शामिल हैं वो, और जो इस वक्त मैं कर रही हूँ, एक कंटिन्यूशन है सिर्फ एक डिपार्टमेंट की, हम्म। बाकी लोगों को भी इससे पता चलता। ये डिप्लोमेसी ऑलरेडी हमारी 1997 से चल रही थी। अच्छा। एक हमारा रीजनल कंट्रीज के साथ एक एग्रीमेंट है, ट्रांस बाउंड्री एयर क्वालिटी मूवमेंट माले डिक्लेरेशन, और उसमें हम सारे रीजनल कंट्री जो सार्क कंट्रीज भी कहलाते हैं, प्लस ईरान भी उसमें शामिल है। तो ये एक डायलॉग का फोरम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे फोरम की सस्टेनेबिलिटी पे काम नहीं किया जाता। कहीं अच्छा। फंड की शॉर्टेज हो जाती है, और वहीं पे जब कभी भी आसिफ साहब का ही ये एक इनिशिएटिव था, इस माले डिक्लेरेशन को साइन किया था मालदीव में इन्होंने, और इस पे बहुत ज्यादा काम भी किया गया, और उसमें हर तरह का रिसर्च के कंपोनेंट सबके, इवन ये स्मोक से सिर्फ इंसान नहीं मुतासर हो रहे, स्मोक से हमारा हैबिटेट जितना मुतासर हो रहा है, हमारा फ्लोरा फाना दोनों जितने डैमेज हो रहे हैं, हम उस एस्पेक्ट को तो देख ही नहीं रहे। जी। स्मोक की वजह से हमारा हेल्थ बजट कहाँ जा रहा है, हम उसको भी नहीं कैलकुलेट कर रहे। तो हम्म। ये इसी फोरम पे हमारी 2-3 दफा बातचीत हुई है कि हम ट्विन पंजाब की बात करें, अच्छा। जिसमें हम इंडियन पंजाब और पाकिस्तान पंजाब की बात करें और मिलके डायलॉग करें, क्योंकि हम्म। इस मसले का साइंटिफिक हल के और पॉलिसी के अलावा कोई और हल नहीं है।
राइट। और यही नहीं, अगर हम अपने वेस्टर्न साइड की बात करें तो जी आज दिन तक हम इस पे वर्किंग नहीं कर सके कि हमारे ईरान में बहुत ज्यादा विंड स्टॉर्म्स आते हैं और जी वहाँ के डेजर्ट एरिया से भी डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं और उसकी वजह से हमारे वो इलाके भी इम्पेक्टेड होते हैं। ठीक। भले वो तो कुछ ऐसे सीजन में आते हैं कि वो स्मोक की शक्ल नहीं इख्तियार करते, लेकिन ट्रांस बाउंड्री एयर क्वालिटी मूवमेंट पे वो हम जारी बात बात है, नहीं आपके कर रहे। एनवायरनमेंट को तो इम्पैक्ट करते हैं। अच्छा, मेरे पास अब हमारे पास टाइम कम है, वेरी क्विकली मैं एक एक मिनट आप लोगों से चाहूंगा। फरजाना साहब पहले आप कर लीजिए बात। आपके ख्याल में करना क्या चाहिए? हम यहाँ से जो है वो किस तरफ जा रहे हैं? क्या हम स्मोक कम करने की तरफ जा रहे हैं, या हम जो है वो इसको आने वाले सालों में भी हम देखेंगे कि ये रहेगी, बढ़ती रहेगी इसी तरह से? रहमान साहब, मैंने वैसे तो बात पहले सर को करनी चाहिए, ये हम लेकिन फाइनल चूंकि कमेंट टाइम, लेंगे उनसे हम फाइनल कमेंट लेंगे। जो बात मैंने शुरू में कर दी जी कि किसने आइडेंटिफाई किया कि हमारे ग्रास रूट लेवल पे गैप्स क्या है लेजिस्लेशन के, ठीक है। और हमारे पास साइंटिफिक बेस्ड एविडेंस क्या है डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक और हम अक्टूबर के महीने से पहले स्मोक पे बात क्यों नहीं करते। ठीक हम है। राइट। जिस वक्त ये आउटब्रेक होता है, हम उसी वक्त क्यों सारे एक्टिव हो जाते हैं। हम पूरा साल इस पे बात करके, वर्किंग कंडीशंस तो नवंबर समर में भी यही रहती हैं, लेकिन हम उस पे बैठ के डायलॉग नहीं कर रहे, हम अच्छे लेसन लर्न्स को अडॉप्ट नहीं कर रहे, हम अच्छी पॉलिसीज को अडॉप्ट नहीं कर रहे, और हर महकमा इक्वली इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है लेकिन उसमें अपना रोल प्ले नहीं कर रहा। ठीक है। दैट्स इट। आसिफ साहब, सर, क्या आपको लगता है ये चलेगा मामला अभी, या कोई उम्मीद रखें? ये ज्यादा सीरियस हो जाएगा मामला, क्योंकि इसका ताल्लुक जैसे मैंने बताया कि बे ऑफ हम्म। बंगाल और जो हमारा अरेबियन सी है, इसकी वजह से जो जो टेम्परेचर बढ़ेगा, जो कि बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उससे सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ रहा है, तो उससे मॉइस्चर और बढ़ेगी। ठीक तो है। फिजा में जब मॉइस्चर ज्यादा बनेगी तो उतनी ज्यादा अपर एटमॉस्फेयर में फॉग जो है वो ज्यादा डेंस बनेगी, और हम्म। उतनी ज्यादा ये टेम्परेचर इन्वर्जन होगी फ्यूचर में। ओके। तो हमें जो है वो इसको रोकने के लिए कि ज्यादा इन्वर्जन अगर होती भी है तो हम्म। उसमें पोल्यूशन एक्यूमुलेशन ना हो। ठीक है। अब राइट। इसमें लेजिस्लेशन का जो रोल है, वो बिल्कुल अपनी जगह पर अहमियत रखता है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि मिस फरजाना खुद भी वकील हैं पेशे से। हम्म। लेकिन ये है कि ये दोनों तरफ हैं, एनवायरनमेंट की तरफ भी हैं और इनकी क्वालिफिकेशन, और दूसरा ये इन्होंने लॉ भी किया हुआ है। अच्छा। तो अ, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसमें देखिए, जो हमने देखना ये है कि जो इस वक्त इंडस्ट्री है, क्या वो अपने पोल्यूशन लेवल्स को रिपोर्ट कर रही है कहीं? दुनिया में बिल्कुल ये ठीक। सिस्टम है कि उन पे ऊपर लाजमी होता है, जैसे हमने सेल्फ मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग का एक जी निज़ाम लेकर आए थे 18th अमेंडमेंट से पहले, तो वो फिर रह गया। उसमें काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज ने रजिस्टर भी किया था अपने आप को, और हमें हम्म। कंप्यूटराइज रिपोर्ट आनी शुरू हो गई थी। अगर उसको दोबारा करें कि मैंडेटरी अच्छा। ये बताएं कि कितनी पोल्यूशन उनकी इस महीने में जनरेट हुई है, तो वो ठीक। हमारा एक पूरा रूल्स है उसके ऊपर। उसको सूबे भी इम्प्लीमेंट करें। देखें, ये कोई फेडरल लेवल पे नहीं होना, ये जिस तरह मैडम ने फरमाया कि एक पूरी अप्रोच है रीजन की, जिसमें राइट। सार्क कंट्रीज का एक बड़ा अच्छा फोरम होता था। अनफॉर्चुनेटली वो डेड हो गया हाँ। बिकॉज ऑफ के हमसाया मुल्क हमारे वो भारत ने कहा कि जी हम नहीं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि बड़ा मुल्क है, और मेरा ख्याल है हम्म। वहाँ से पोल्यूशन का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये चीजें हैं जो कि एक फोरम पे लेकर आने वाली हैं। बट इन अब शॉर्ट आगे, देखिए, एक जी साइंटिफिक आगे का इशू मैं है। बताता हूँ। जी। आगे जो है वो हमें एक तो फ्यूल की क्वालिटी जो है वो अच्छा। बहुत जरूरी है। ठीक है। फ्यूल की क्वालिटी में जब मैं बात करता हूँ तो डीजल की में सल्फर की मिकदार, और जो हमारे यहाँ फर्नेस ऑयल इस्तेमाल हो रहा है पावर प्लांट्स में, सही। उसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हम जोरो 2 तक आए थे, फिर बाद में गवर्नमेंट ने जोरो 5 का सिर्फ इंपोर्ट का किया है, और वो इंपोर्ट हाँ। हाई ऑक्टेन जो है वो गाड़ियों वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी कोई कोई। तो इसको एक ठीक है। यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए राइट। कि ज़्यादा जो बेहतर है
तेल की क्वालिटी वो आ जाए। ठीक फिर है इसमें आसिफ फ्यूल साहब, अभी एफिशिएंसी। टाइम जरा हमारे पास जरा कम रह जी गया, हम मैं अभी चाहते हैं खत्म जरा करता इसको हूँ। जी मैं वाइंड फौरन अप जो है खत्म वो करता हूँ। करें। जी फ्यूल एफिशिएंसी जो है उसको बढ़ाने के लिए प्रोग्राम का लेकर आना जी। जरूरी है, और इसमें लेजिस्लेशन भी आना चाहिए कि हम्म। लाजमी करार दें मैन्युफैक्चरर्स पे कि फ्यूल एफिशिएंट हाँ चीजें बनाएं। और हमें एंटी पोल्यूशन जो है इक्विपमेंट, उसके ठीक, लिए एक इंजीनियरिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान में उसको बिल्कुल ठीक हो, इनकरेज करें। बिल्कुल ठीक हो। राइट, राइट जी। लेंदा, ओवर टू यू जी। I think with this, our webinar comes to an end. Thank you, ma'am. It was a pleasure having थैंक यू you. आसिफ, Thank you, थैंक sir. यू। It was a pleasure having you as well, and we hope to collaborate with you both for our future events as well. Thank you so much. जी थैंक यू सो यू। मच। Thank you. Thank you. अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. And जी, recording stop को बटन नहीं आया।